हेलो फ्रेंड्स। और हम आज देखेंगे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2020। एक वैकेंसी आई थी जिसका कि एग्ज़ाम हुआ था मार्च 2022 में। उसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। ये 23 अप्रैल 2022 को शाम को आ गई थी 7 बजे तक। तो हम इसमें जो जीएस का पार्ट है जो कि सबके लिए कॉमन था, सेम क्वेश्चन था, उसको देखेंगे। 30 क्वेश्चन है जीएस में। और हमारा जो बुकलेट है वो डी है। अगर आपका डी नहीं है, ए बी सी में से कोई है, तो आप क्वेश्चन का आंसर देख के फिर इस प्रकार से मैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रा संकुचन के अर्थ की सही व्याख्या करता है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए। दूसरा क्वेश्चन है, एक बस में सवार 50 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। जब कंडक्टर की आयु सम्मिलित कर ली जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कंडक्टर की आयु क्या है? तो इसमें भी सही आंसर हो जाएगा ए 71। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करना है। तो इसका जो सही आंसर देख लेते हैं। तीसरे का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी चैलेंजर गर्त है आपका उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में, और डाल्फिन उभार है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, और चैलेंजर उभार है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, और चागोस कटक है हिंद महासागर में। ये ऑफिशियल आंसर है जो आयोग ने स्वयं जारी किया है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए 2 तथा 4, CR दास और मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन को अभिकथन तथा दूसरे कथन को कारण कहा गया है। अभिकथन है, नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, और कारण है यह एक भ्रंश घाटी से बहती है। तो इसमें जो सही आंसर है आयोग के द्वारा जो दिया गया है वो है आपका डी। ए गलत है परंतु आर सही है। छठा जो क्वेश्चन है, कह रहा है एक स्कूल के 2017 से 2020 तक लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात नीचे दिया गया है, और इसके आधार पे जो है आंसर चुनना है। तो छठे का जो सही आंसर है वो है बी 3:2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन निम्नलिखित रसायनों में से किसको उत्सर्जक के रूप में पैदा करते हैं? तो सातवें का सही आंसर हो जाएगा बी जल। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक नया ड्रोन अनुसंधान केंद्र खोला है? तो सही आंसर हो जाएगा बी IIT रुड़की। नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा बी शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का निर्वाचन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन ए है, बलबंत तुर्कानी चहलगानी का सदस्य था, और कथन आर है यानी कारण है, उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। तो इसका जो सही आंसर है बी है। दोनों ही सही हैं परंतु ए जो है आर की सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा बी लॉर्ड कर्जन के काल में। क्वेश्चन नंबर जो 13 कह रहा है सुमेलित करना है, तो इसमें जो सही आंसर है आपका वो हो जाएगा सी। आप इसी प्रकार से मैच कर लेंगे। आमाशय रश्मि में उपस्थित अम्ल, तो इसका दूसरा हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हड्डियों में उपस्थित यौगिक, इसका तीसरा हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। सिरका में उपस्थित अम्ल, तो इसका चौथा हो जाएगा एसिटिक अम्ल, और दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल। जो 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है पेड़ जड़ से वैसे ही संबंधित है जैसे धुआं किससे संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा सी आग से। अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर, ये कह रहा है कि अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं, ऐसा क्यों है? तो सही आंसर हो जाएगा डी रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं। ये आयोग का आंसर की है। अगला क्वेश्चन है, जुलू जनजातियां निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती हैं? तो सही आंसर हो जाएगा डी दक्षिण अफ्रीका में।
अगला जो 17 नंबर क्वेश्चन है ये कह रहा है सुमेलित करना है, तो ये काफ़ी आसान भी था, सही आंसर इसका डी हो जाएगा, आप सबने किया होगा इसको। 18 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एयर इंडिया 2021 के संदर्भ में कौन सा सही है। पहला है इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था, और दूसरा कथन है इसमें 55 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ए, केवल पहला कथन जो है सही है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ये कह रहा है एंट्रोपी के संदर्भ में जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो आयोग के अनुसार क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है ए, केवल कथन एक सही है। अगला जो क्वेश्चन है ये आप देख रहे हैं रीजनिंग का है, क्वेश्चन नंबर 20, तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका बी सही आंसर है 41। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, इंदु मल्होत्रा महिला क्रिकेट, ये जो सही है सही सुमेलित नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही आंसर है 22 का ए, कतर जो है क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 23 है कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें भी सही आंसर हो जाएगा ए, बैलाडीला जो है मध्य प्रदेश, तो ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसमें जो सही आंसर है सी है, दोनों 24 में दोनों ही सही है। ऋग्वेद में 1028 संस्करण है, और ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। आयोग ने दोनों स्टेटमेंट को सही माना है, सही आंसर है सी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ये कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो 25 नंबर क्वेश्चन है इसमें दोनों कथन जो है आयोग ने सही माना है। संविधान का अनुच्छेद 19(1) जी भारत के सभी नागरिकों का किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित करता है, और संविधान के अनुच्छेद 19(1) जी के अंतर्गत मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसमें सही आंसर जो है वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको भारत के नए सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 26 का सी, BS राजू। अगला जो क्वेश्चन है 27 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब या टैंक से होकर निकलती है। तो इसमें जो सही आंसर आयोग ने माना है डी, 27 का सही आंसर हो जाएगा डी, ताप्ती नदी। और क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में जो रीजनिंग का क्वेश्चन है इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, 6 जो है सही जो है इसका आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है 29 नंबर, इसको सुमेलित करने के लिए कहा है। तो इसका सही आंसर जो है ए है, सुमेल करके देख भी लेते हैं। और ए का तीसरा है फ्रियान प्रशीतक के रूप में यूज होगा। वाटर गैस जो है ये हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में, और राकेट ईंधन द्रव हाइड्रोजन से रिलेटेड है, और टांका टीन तथा लेड से। ये हम डी सीरीज देख रहे हैं, आपकी कोई भी सीरीज होगी तो आप अपने हिसाब से मिला लेंगे। जो 30 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है मराठा चौथ और स्वदेशमुखी के रूप में कर वसूल करते थे। दूसरा स्टेटमेंट है मराठों ने 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है ए है, इसमें जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ए, केवल पहला कथन सही है। तो इस प्रकार हमने जीएस के आंसर की देख ली है, और अभी हम दूसरे वीडियो में जो है पॉलिटिकल साइंस अर्थात सिविक्स का आंसर की देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।